अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो में आपका वेलकम है। आज मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा नाम है मिसबा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस्लामिक वीडियोस डालता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग आते हैं और मुझे उल्टा सीधा बात करके चला जाते हैं इस्लाम के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं सह नहीं पाता हूँ। इसी के बारे में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया है, क्या तुम आदम सीकर को जानते हो? यूट्यूबर है। एक बार उसका स्ट्रीम देख ले, पता चलेगा बेवकूफ कौन है नास्तिक, तुम या तुम्हारा खुदा। बाप रे बाप। उसके बाद वाला भी देखिए क्या लिखा है वहां पे। एक मिनट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये वाला। पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब हम लोगों के बारे में बात करें। किस खुदा की बात कर रहा है जिसने भर्ती, मतलब भर्ती को धरती कहने जा रहा था, भाई ने भर्ती लिख दिया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। धरती के बारे में पता नहीं, उसने सूरज को बनाया। वाह। जाके पहले कुरान खोल के दिमाग से अपने भाषा में पढ़, पता चल जाएगा सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। एक बार जाके किसी मौलाना से पूछ पूछ ले कि धरती कैसे है, कितने दिन में बनी, पहाड़ कहाँ से आया, आसमान कितने दिन में बना, बाकी सियारे को, खुदा को बनाने में कितना दिन लगे, सूरज कहाँ से निकलते हैं, कहाँ डूबते हैं। और ये सब बातें कान बंद करके नहीं, कान खोल के सुनना। सुनो आदम सीकर के चमचे, अगर मैं तुमको इस सारे सवाल का जवाब दे दूंगा ना भी, तुम इसके ऊपर बिलीव नहीं करोगे। तुम उसके बाद बात करोगे हलाला के बारे में, तलाक के बारे में। अच्छा हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से 9 साल की उम्र में शादी क्यों किया। उसके बाद बात करोगे खुदा को किसने बनाया है, कुरान करीम फेक है। ये सारे चीजों के बारे में तुम जाओगे, फिर बात बताओगे तुम वहां पे कि इस्लामिक जिहाद, जिहाद में मुसलमान को ये हुक्म दिया गया है कि काफिरों को कत्ल करो, ला ब्ला ब्ला। अच्छे से पता है तुम्हारा गेम। ठीक है, और बात रहा आदम सिकर के बारे में, इस लल्लू को अच्छे से जानता हूं मैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक झूठा मक्कार है, लेकिन ये बेवकूफ नहीं है। ये बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट और चालाक किस्म का बंदा है, जो कि अपने आप को धोखा में रखे है और तुम लोगों को भी धोखे में रखे है। ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, लाइव विथ एलिना अली। इनके बाद आता है यासिर नादिम अल वजीदी, इसके बाद आता है अमीर हक। ये 3 चैनल देखो दिखाया मैंने। अगर तेरा आदम सिकर में इतना ही दम है और तेरा बात में इतना ही दम है, तो फिर आदम सिकर को लेके आ। इन सारे स्ट्रीम में लाइव स्ट्रीम होता है भाई। लिंक में क्लिक करेगा, अंदर घुसेगा, बात करेगा, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन करेगा, डिबेट करेगा। जा, आदम सिकर को लेके आ, समीर को लेके आ, साहिल को लेके, सबको लेके आ। जितना भी तेरा खानदान है पूरा लेके आ, देख लेंगे, सबको देख लेंगे। बात क्या होगा, कुरान हदीस से बात होगा, बाइबल से बात होगा, और भी जितने जितने धर्म ग्रंथ है उनसे बात होगा। अब फिर उसके बाद बात होगा कि कौन जीता कौन हारा, कौन सच्चा खुदा है कौन बुरा, मतलब कौन गलत खुदा है, फेक गॉड्स है। ठीक है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। तुमको तो मैं इस सवाल का जवाब देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूबर में बहुत सारे यूट्यूबर बना के रखे ऑलरेडी, मौलाना है, मेरे जैसा बहुत सारे यूट्यूबर जो कि इस सारे सवाल का जवाब ऑलरेडी दे के रखे हैं, जो कि तुम बिलीव नहीं करोगे, यही सवाल रिपीट करते जाओगे, तुम बेवकूफ हो, गधे हो। इसीलिए मैं तुमको कुरान करीम की एक सूरह दिखाता हूँ, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह नंबर 109 में फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अंतुम वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि say, O disbelievers, I worship not that which you worship, nor worship you what I worship. And I am not going to worship that which you worship, nor will you worship what I worship. For you, your religion, and for me, my religion. तो बात खत्म है ना भाई। मेरा रिलीजन इस्लाम है, मैं इस्लाम को मानूंगा। तुम चाहे कुछ भी करो, इस्लाम, एक सच्चा मुसलमान कभी इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। मुनाफिकों का बात तो अलग है, मुनाफिकों का बात तो अलग है। उनके लिए अलग हिसाब है क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जिस रिलीजन को मानता हूँ, हम मुसलमान इस्लाम धर्म को, अल्लाह को गॉड मानता हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका आखिरी पैगंबर मैसेंजर मानता हूँ। तुम ये नहीं मानोगे कभी, तुम ये कभी भी नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो इसके लिए तुमको मैं 2 चैलेंज देता हूँ। इतना सारा इधर उधर का बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम तो मानोगे नहीं, वो मैं जानता हूँ, और ये सारे मुसलमानों को भी पता है। तुम्हारे लिए जो चैलेंज है वो है कि
ये 2 चैलेंज अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर तुम जो बोलोगे वो सही यार, जो बोलोगे वो सही। मेरा नाम है मिस्बा, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे को आगे कमेंट कर देना, एक्सेप्ट हुए तो। और मैं इस वीडियो में आदम सीकर को भी टैग करूँगा, सारे यूट्यूबर्स को भी टैग करूँगा। देखते हैं कितना दम है और कौन आते हैं, ठीक है? 2 चैलेंज, पहला चैलेंज क्या है? तुमको लगता है कि अल्लाह फेक गॉड है, राइट? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मैसेंजर नहीं है, तुमको ये लगता है। तो फिर तुमको प्रूफ करना पड़ेगा ब्रो, प्रूफ करो। देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में चैलेंज दिया है तुमको, ये मेरा चैलेंज नहीं, खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए चैलेंज। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 88 में कि से इफ मैनकाइंड एंड द जिन गैदर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द लाइक ऑफ दिस कुरान दे कुड नॉट प्रोड्यूस द लाइक ऑफ इट इवन इफ दे वर टू ईच अदर असिस्टेंट्स। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारा जितना भी हेल्पर्स थे, जिन्नात थे या फिर तुम इंसानों में से जो भी हेल्पर्स लेना चाहते हो ले लो सिवाय अल्लाह का, और कुरान करीम के जैसा कोई एक सूरा बना के लेके आओ। अल्लाहू अकबर, मतलब कोई कुरान करीम जैसा एक किताब बना के लेके आओ। इसके बाद आते हैं, तुमको अगर ये बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है कि कुरान करीम बनाना, यार इतना बड़ा कुरान करीम है, कैसे बना पाएंगे? ठीक है, तुम्हारे लिए एक शॉर्ट्स और भी शॉर्ट बना देते चैलेंज यार। इस चैलेंज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह नंबर 11 वर्स नंबर 13 में फरमाते हैं कि और डू दे से ही इन्वेंटेड इट, से देन ब्रिंग 10 सूरज लाइक इट दैट हैव बीन इन्वेंटेड एंड कॉल अपॉन whomever you can besides Allah if you should be truthful। या अगर आप अल्लाह को छोड़ के जितना भी तुम्हारा है, जितना मशीनें हैं, जितना इंसान है, सबको ले ले भाई, जितना भी आदम शिकारी सबको ले ले। और कुरान जैसा, कुरान का कोई 10 सूरा, चॉइस इज योर्स, कोई भी 10 सूरा मेंशन नहीं है, कोई भी 10 सूरा उठाओ और उस सूरज जैसा सूरा बना के लेके आओ, अगर तुम सच्चा हो तो। अगर तुम ये भी नहीं कर पाओगे, चलो तुमको और छोटा कर देता हूँ, ये इतना बड़ा तुम बहुत बच्चे हो, नहीं कर पाओगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 23 में क्या फरमाते हैं? देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एंड इफ यू आर in doubt about what we have sent down upon our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then produce a surah then like thereof and call upon your witness other than Allah if you should be truthful। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं चलो यार कोई एक सूरा बना के ले आओ, पूरा कुरान नहीं बनाना है, चलो ठीक है, 10 सूरा भी नहीं बन सकते मत बनाओ, कम से कम कोई एक सूरा तो बना के लेके आओ। जाओ आदम शिकर को बोलो, साहिल को बोलो, समीर को बोलो, जितना भी एक मुस्लिम मुर्तद जो भी इस्लाम का दुश्मन है, सबको बोलो बना सकता है, बना के दिखा दे, बना के दिखा दे। ये पहला चैलेंज है। और ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा चैलेंज और एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया और दोनों चैलेंज फुलफिल कर लिया, तो मैं मिसबा आपको कह रहा हूँ कि जो भी बताओगे वो करूंगा यार। मैं अपने ऊपर रख रहा हूँ तलवार, किसी के ऊपर नहीं। दूसरा जो चैलेंज चैलेंज सॉरी दूसरा जो चैलेंज है वो है कि इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम मुसलमान पूरा दुनिया के इंसानों के लिए बना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और यही आखिरी रिलीजन है। और हम लोग जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो लोग अल्लाह को सबमिट करते हैं खुद को अल्लाह के पास, वो लोग मुसलमान कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी तुम्हारे लिए चैलेंज ये है कि तुम, दुनिया में इतना सारा धर्म है और इस्लाम भी है, इस्लाम को हम क्यों मानेंगे? राइट, सही बात है, इस्लाम को हम क्यों मानेंगे? तो फिर एक काम करो, आदम सीगर जो है ना तुम्हारा, तुम्हारा जो भी है, चाचा लगता है, बाप लगता है, जो भी लगता है, भाई लगता है, तुम्हारा गुरु लगता है, जो भी है, और उन जैसा जो भी है, जितना भी है, सबको बुला लो और बताओ कि इस्लाम जैसा, इस्लाम से अच्छा कोई एक रिलीजन दिखा दे दुनिया में। डोंट इन्वेंट, ओके? इन्वेंट नहीं करना है तुमको, तुमको इन्वेंट नहीं करना है। तुमको दुनिया में जितना भी रिलीजन है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सनातनी धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडिज्म हो, कुछ भी, जो भी धर्म है इस्लाम में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा धर्म है वो एक बार दिखा दो भाई, मान जाएंगे तुमको। क्योंकि आदम सिगर अगर तुमको कह रहा है कि इस्लाम गलत है, अगर वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इस्लाम गलत है, तो कौन सा धर्म सही है? क्योंकि गॉड तो है। अगर तुम नास्तिक नहीं हो तो गॉड तो है, मैं गॉड के ऊपर बिलीव करता हूँ, बहुत सारे लोग दुनिया में गॉड के ऊपर बिलीव करता है। अगर तुम ये कहते हो कि इस्लाम गलत है, कुरान गलत है, अल्लाह फेक गॉड है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह, अगर तुम ये कहते हो, तो फिर तुमको ये भी वे ऑफ लाइफ, द ट्रू पैथ,
कौन सा पैथ सही है, यू हैव टू मतलब तुमको दिखाना पड़ेगा हम लोग को यार, क्योंकि तुम कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो ये गलत है, चलो मान लिया ये गलत है, तो कौन सा सही है बताओ, बताओ तुम कौन सा सही है। तुम अगर ये नहीं जानते हो कौन सा सही है, तो तुम हम पूरे दुनिया के इंसानों को गुमराह कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं पता कि कौन सा रास्ता सही है, किस में जाना चाहिए। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये रास्ता गलत है, क्योंकि तुमको अगर लग रहा है कि ये रास्ता गलत है, तो फिर कौन सा सही है ये तुमको पता होना ही चाहिए। तुम बताओ, अगर नहीं बताते हो तो तुम्हारे बड़ा सबसे बड़ा झूठा मक्कार कोई नहीं है। लेकिन हाँ, तुमको मैं लास्ट में कह देता हूँ कि अगर तुम रिपेंट करना चाहते हो तो अल्लाह सुबहाना तआला तुमको माफ करेगा। जस्ट you have to submit to the God, the one and only true God, Allah subhanahu wa ta'ala. That's it. And you have to believe on Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala. That Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And you have to believe on the Quran Kareem, okay? And if you're not, then you have to prove which is the right path. If you don't, then go and I don't know whatever to do, right? That's it. आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में मैंने जो भी कहा, अगर कुछ भी मेरा बोलने में गलत लगा आपको या फिर सुनने में गलत लगा, या फिर मैं कुरान का वर्स पढ़ा, कुरान का जो आयत है पढ़ा मैं, उसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गलत हो गया है, कहीं पे भी कुछ गलत लगा है, तो माफ़ी चाहता हूँ यार, माफ़ कर देना। माफ़ी चाहता हूँ यार, अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों से भी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये चैलेंज में कहा है, अगर तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तुम लोगों ने, जो कि इस्लाम का दुश्मन है, तुम लोग एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर तुम लोग झूठा हो, मक्कार हो, तुम लोगों को नहीं पता सही पैथ कौन है, और तुम लोग इंसानों को बेवकूफ़ बना रहे हो।